सभी को मेरी राधे राधे। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, इसलिए नहीं कि लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको गालियाँ भी देनी है तो आप हमारा कमेंट्स बॉक्स सेक्शन खुला पड़ा है, आप आराम से कमेंट बॉक्स में आकर के गालियाँ भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, हम इतने पढ़ लिख गए हैं, क्या सिर्फ साक्षर ही हैं या सचमुच में पढ़े लिखे हैं या किताबी कीड़ा है। शब्द थोड़े कड़वे हैं, लेकिन शायद हो सकता है मेरे ये कड़वे शब्द किसी के मन में बैठ जाए, किसी की सोई हुई आत्मा जाग जाए और किसी का भला हो जाए। पढ़े लिखे तो बहुत है, और जो बात मैं कहना चाहती हूँ ये सभी को पता भी है। अधिकांश महिलाओं ने ये सब बर्दाश्त भी कर रखा है, लेकिन अपने मामले में बिल्कुल चुप हो जाते हैं। पड़ोसी क्या कहेंगे, मामी क्या कहेगी, चाची क्या कहेगी, बुआ क्या कहेगी, इन सब बातों की चिंता करके और अपने बच्चों को ही बलिदान कर देते हैं, आराम से बलिदान कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती, कितनी मुश्किल से उनको पालते हैं। मैंने अक्सर बहुत लोगों को देखा है जिनको मैं बड़े करीब से जानती हूँ। बच्चों को इतने प्यार से पाला, पढ़ाया, इतनी मुसीबत उठाई उनके लिए, लेकिन आज जब उनको ज़रूरत है तो चुप हो जाते हैं और उनको चुप रहने के लिए कहते हैं। बात मैं कर रही हूँ बेटी के बारे में। बेटी अगर गलती से अपने आप ढूंढ लेती है अपना घर तो बहुत ही दिक्कत होती, किसी तरह से समाज के प्रेशर में आकर के या कुछ भी समझ करके शादी तो निभा देते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर दिक्कत आ गई तो फिर साथ देने के लिए बिल्कुल पीछे। पता नहीं कैसे ममता कहाँ सो जाती है, समझ ही नहीं आता। चाहे बेटी प्रेग्नेंट हो, किसी भी माहौल में रह रही है, शिकायत कर रही है, रो रही है, रो लो, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कम से कम महाभारत तो सुनी है ना। महाभारत के बारे में तो जानते हैं, इतना टीवी देखते, टीवी सीरियल देखते, कुछ समझ में आता है कि सिर्फ टाइम पास और पैसा बर्बादी। महाभारत में क्या बताया कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में थे तो जो जो उन्होंने सुना, मैं बड़ी देसी भाषा में, बड़ी शुद्ध भाषा में, बड़ी सरल भाषा में बता रही हूँ, जो जो उन्होंने बर्दाश्त किया उनकी माता जी ने, सब का असर पड़ा अभिमन्यु के मस्तिष्क पर। फिर हम ये क्यों नहीं समझते कि कल को अगर मान लीजिए कोई स्त्री गर्भ से है तो उसकी जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या उसका मानसिक विकास होगा, और उसके बाद में जो स्त्री है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। कितना दिमाग बर्दाश्त करेगा, कितना करेगा, ये बताइए मुझे आप। कितना बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त की लिमिट होती है। अब तो डॉक्टर्स भी कहने लग गए कि ज़्यादा बर्दाश्त मत कीजिए, वरना डिप्रेशन किस चीज़ की पैदाइश है, कहाँ से आया जन्म डिप्रेशन का, इन्हीं समस्याओं से आया। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों का ख्याल रखें, समाज के चक्कर में मत पड़ें। आपका जब समय खराब होगा समाज आपके पास कभी पूछने नहीं आएगा, और समाज में हम और आप और कोई नहीं है, हम ही हैं। इसलिए मत दो अपने बच्चों की कुर्बानी, मत अपने प्यार का, ममता का गला घोटो। अपने बच्चों के बारे में सोचो। अगर लड़की परेशान है थोड़ी उसकी हेल्प कीजिए, थोड़े दिन अपने पास रखिए, क्या हर्ज है इसमें। समय ठीक हो जाएगा, शायद किसी के विचार बदल जाएं। और समझ नहीं आता उन सासों के बारे में जो अपनी बहुओं को, अरे तुम्हारी भी तो बेटी है, तुम्हें बहू स्वस्थ नहीं चाहिए तो पोता स्वस्थ कैसे हो जाएगा, पोती स्वस्थ कैसे हो जाएगी। प्लीज मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। 4 दिन महीने लड़की घर में रह जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4 साल भी रह जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ा। अरे जिंदा है तो सब कुछ रहेगा ना। मैंने लाखों लड़कियों को बारे में सुना है, पढ़ा है, बीसों के बारे में देखा है। लड़कियां गिड़गिड़ाती रहती हैं, नहीं अपने घर नहीं बुलाना, वहीं रहो। प्लीज़ ध्यान दीजिए, और अगर मुझे मेरी बातें किसी को बुरी लगती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन सोचिए मेरे बातों के बारे में, जागिए, अपनी आत्मा को जगाइए। जय हिंद।